एक आम स्थिति से आज की कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जब हम डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, जब हमारा घर क्लटर से भरा हुआ है, भले ही आप ये सोचते हैं कि आपका घर ऑर्गेनाइज है, आपको क्या अपना घर भरा-भरा सा लगता है? भले ही आप कितनी भी सफाई क्यों ना कर लें? क्या हर जगह छोटी-छोटी चीज़ें जमा हो रही हैं, जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है? तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्लटर और डिसऑर्गनाइजेशन आपकी फिज़िकल स्पेस को तो इम्पैक्ट करता ही है, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। और ये समझने की ज़रूरत है हमको, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, ये छोटी मामूली लगने वाली चीज़ें जो हैं, जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, ये हमारे घर और मन पर ढेर सारा भार डालती हैं। भारतीय घरों में कुछ चीजें विभिन्न कारणों से जमा होती रहती हैं, या तो हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं, या हमारी सेफ चीज करने की हैबिट है, या हमारी आपको उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, या हमें उससे कन्वीनियंस होती है। हम ये चीजें जरूर जरूर इकट्ठी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन कई चीजों के बारे में बात करूंगी जो हम इकट्ठी तो कर लेते हैं और उनको हम जमा करते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये छोटी छोटी चीजें जो हमने इकट्ठी की हैं, ये हमारे दिमाग पर और हमारे घर पर कैसा और कितना अधिक असर डालती है। तो जब हम डीक्लटरिंग की बात करते हैं, मैं हमेशा डीक्लटरिंग को इसी तरह से देखती हूँ कि डीक्लटरिंग हमारी होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं कि हमें कुछ सामान उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जब हम डीक्लटर करते हैं अपनी मेंटल फिजिकल स्पेस को, तो हमारी हेल्थ बेटर होती है। तो पहली चीज जो हमें डीक्लटर करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि आपने कभी देखा है कि हमारी पुरानी जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं डॉक्टर्स की, हम उनको संभाल के फाइलों में रखते हैं। एक्सक्यूज मी। हमारी जो हेल्थ है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आज से करीब 10 साल पहले मेरा वजन 108 किलो था। आज की तारीख में मेरा वजन 78 किलो है। जब मेरा वजन 108 किलो था, उसमें जो मेरी हेल्थ कंडीशंस थी, उसके कंपैरिजन में जो आज मेरी हेल्थ की कंडीशन है, वो बहुत अलग है। जो डॉक्टर्स ने उस वक्त दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी, या कभी कुछ सर्जरी करी हुई है, जो भी मुझे मुझे ज्यादा याद नहीं है, वो सब आज की तारीख में वैल्यूबल नहीं है। तो हम उन चीजों को इकट्ठा करके क्यों रखते हैं? क्या हम अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम कभी बीमार हुए थे, या हम उन दवाइयों को इसलिए लेके रखते हैं कि जब अगली बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, हम तो ये पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देखिए ना दवाई खाएंगे। एक हमको सबको लगता है कि हम सभी डॉक्टर हैं, हम कभी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, अपनी ही भगवती का पिटारा बनाते रहते हैं। अरे ये सिर दर्द होना है, ये दवाई खा लेना, पेट में दर्द होना है, ये दवाई खा लेना। मुझे लगता है कई बार तो लोग दवाई पेट दर्द शुरू होने से पहले खा लेते हैं कि पेट दर्द होने वाला है ना? तो वो जितनी भी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन हैं, आप प्लीज उनको फेंक दे, भगवान के लिए उन सब चीजों को फेंक दे। अब बात आती है दूसरी चीज ये है कि हमारे पास, एटलीस्ट मेरे पास, आज से 3-4 साल पहले तक बहुत सारी मेरे को स्टेशनरी का बहुत शौक, तो मैं पेन्स बहुत खरीदती थी और मैं नोटबुक्स बहुत खरीदती थी। अब क्या होता है, ये जो पेन है मेरे हाथ में, अब ये पेन जो है, इसकी रिफिल कभी तो खत्म होगी। कम पेन यूज करती हूँ आजकल की तारीख में, तो रिफिल खत्म होगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि पेन की रिफिल खत्म होगी तो पेन को फेंकती नहीं, मैं पेन को रखूंगी कि एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं रिफिल लेके आऊंगी और उसके अंदर रखूंगी। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये काम ही नहीं करता इस तरह से। जब पेन की रिफिल खत्म होगी, और आजकल के 10 रुपए के पेन में रिफिल ही नहीं मिलती है, तो वो जो पुराने पेन पड़े ना, जिसमें किसी दिन कभी हम रिफिल डालेंगे, उनको उठा के फेंक दीजिए। और सुनिए, हम नोटबुक्स खरीदते हैं और नोटबुक्स में लिख दिया, और उसके बाद 1 या 2 पेज बचे रहते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हम उनको जरूर लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो बेटर आइडिया ये है कि आप वो 2 पेजेस को पढ़ें, उनको स्टडी करें, कटिंग कर दें जिस तरह के साइज में आपको अच्छा लगता है, और एक नोटबुक अपने हाथ से बना लें, दैट यू विल यूज। But the fact that you will keep that 2 pages notebook, it is just decluttering your space. पुराने सेल्स, टॉर्चों में हम सेल डालते हैं, घड़ियों में सेल डालते हैं, कई बार सेल डालते भी हैं और ये सोचते हैं, या तो आपके पास वो रिसाइकलिंग का एक आता है, बैटरी को रिसाइकिल करने की मशीन सी आती है, या तो आपके पास वो है तो रखिए। अगर वो नहीं है तो पुराने सेल्स को बाहर फेंक दें, बिकॉज दे आर बैड फॉर यू, दे आर नॉट गोइंग टू डू
एनीथिंग गुड फॉर यू। इसी तरह से पर्सनल आपके अंडरगारमेंट्स जो हैं जिसमें छोए हो चुके हैं या फट चुके हैं कहीं से, जस्ट थ्रो देम अवे, दे आर ऑफ नो यूटिलिटी टू यू। एक एक मोजा भी लोग रखते हैं, और वो जो घिसे हुए अंडरवेयर है वो भी रखते हैं, क्या कर सोच के रखते हैं पता नहीं। एक मोजा मिल गया, इसको मैं संभाल लेती हूँ, दूसरा कभी मिलेगा, वो कभी मिलता नहीं, और वो एक मोजा पूरे दुनिया में पूरे घर में नाचना होता है, पूरी तरह से नाचना होता है। थ्रो देम अवे। हम जब, मैं आपको एक छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे घर में जब मैं यूएन में काम करती थी और मैं सीनियर पोजीशन में थी यूनाइटेड नेशंस में, तो वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे घर में होता था कि हमको बहुत सारा डिनर्स बहुत होते थे, डिनर पार्टीज बहुत होती थी मेरे घर में। अब डिनर पार्टीज जब मेरे घर में होंगी तो मुझे अच्छी क्रॉकरी की जरूरत होती थी। तो मैं उस वक्त में जिस बंगलों में मैं रहती थी, तो मैं इसका किराया नहीं देती थी, मेरे दफ्तर देता था इसका किराया, उसमें बड़ी बड़ी अलमारियां थी, वो सब क्रॉकरी समेट के आ जाती थी। आज कई साल के बाद, इस बात को आज 12 साल होने वाले हैं, जब मैं यूएन से नौकरी छोड़ के अपनी अलग से कंसल्टेंसी काम शुरू की, वो बर्तन अभी भी रखे और उनको देने में मेरी जान निकलती है, क्योंकि हाय ये तो मैंने जापान से खरीदा था, ये तो मैंने अमेरिका से खरीदा था, ये मैंने स्विट्जरलैंड से खरीदा था, और वो सब बर्तनों में मेरी जान अटकी हुई है। ना तो घर इतना बड़ा है, ना नौकर चाकर इतने हैं अब मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ जॉब एंड आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, लेकिन वो सब चीजों ने मुझे जकड़ा हुआ है। और उनको देने में, ना मैंने वहां से खरीदा था, क्यों नहीं दे सकती मैं? तो मैंने ये पिछले साल ये एक रेजोल्यूशन की कि जिन चीजों को या जिन बर्तनों को या जिन क्रॉकरी सेट्स को मैं नहीं यूज करती, मैं उनको दूंगी जिनके घर में वो यूज होंगे। और वो करते करते मेरे घर में मेरी क्रॉकरी अभी भी ज्यादा है, ऑनेस्ट टू गॉड जितनी मुझे जरूरत है उससे अभी भी ज्यादा है, बहुत कम हो गई। क्योंकि ये सोचना कि मैं किसी दिन इस चीज को यूज करूंगी, या मैंने इसको इतना महंगा खरीदा था लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है, ट्रस्ट में उसका जो महंगाई है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा असर डाल रही है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। तो उसको दे दीजिए, दान में दे दीजिए। एक चीज और कि हम जब चश्मे के फ्रेम्स है ना, हम चश्मे के फ्रेम्स लेके रखते हैं और चश्मा टूट जाता है, उसका शीरा गिर के टूट चुका है, उसका जो ये फ्रेम है ना उसमें भी क्रैक आ गया है, लेकिन हम नया फ्रेम नहीं खरीदेंगे, चाहे वो हमारी शक्ल पे हम वो चश्मा पहनते हैं, एंड व्हेनेवर वी मीट समबडी उसको लगेगा नहीं जुड़ा हुआ है जो आपको देख रहा है। क्या हमारा इतनी बुरी हालत है कि हम अपने चश्मे को, हम एक अच्छा नया चश्मा अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते? और ये जो पैसा हम बचा बचा के रखते हैं ना, ये किसके लिए रखेंगे हम? आज भले कल दूसरा दिन। सो व्हाट आर वी सेविंग दैट मनी फॉर whom आर वी सेविंग दैट मनी? अपनी जिंदगी में अगर आपने 400 रुपए का नया चश्मा नहीं खरीदा, तो 400 रुपए में आप कौन सा पहाड़ जीत लेंगे? आपने कभी इसके बारे में सोचा? लेकिन हम उनको बचा के रखेंगे, उसमें ग्लू लगाएंगे, टेप लगाएंगे। लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। कई बार हम और जो चीजें रखते हैं, ये ना, मैंने ये पेंट ली थी ना, ये पेंट आई थी ना जब मैंने ली थी 1500 रुपए की, है ना, अब इतने पैसे इसमें लग गए, अब इस पेंट को मेरा देने का मन नहीं कर, और आपका या तो साइज उससे इतना बढ़ गया है, लेकिन आप उसको ये रख रहे हैं सोच के कि एक दिन मैं पतली हो जाऊंगी और एक दिन मैं ये पेंट जरूर पहनूंगी। इसी तरह से ब्लाउजेस, आपने वेट लूज कर लिया, वो ब्लाउजेस इतने ढीले हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो हैंगर पे झूल रहे हैं, और आप पे भी झूल ही रहे होते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, कल मैं मोटी हो गई फिर क्या होगा? फिर मैं नया ब्लाउज लेने जाऊंगी। क्यों नहीं लेने जाओगे आप ब्लाउज नया? सोचो सोचो, क्यों नहीं लेने जाओगे आप नया ब्लाउज? इट्स अबाउट यू लीडिंग अ गुड लाइफ, it's about your personality, it's about your grooming. Why will you not do that? क्योंकि मुझे वो 100 रुपया बचाना है। वो 100 रुपया बचाने के चक्कर में मेरे घर में क्लटर है, मेरे घर में मेरे को उस क्लटर से मेरे को सामान रखा हुआ चीजें नहीं मिलती, बट आई विल नॉट लेट इट गो, क्योंकि कहीं पे दिमाग में वो कीड़ा है कि सब कुछ जोड़ रखो। क्या आपको पता है होर्डिंग एक बीमारी मानी जाती है आज के जमाने में? इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। जो लोग अपनी चीजें नहीं दे सकते और क्लटर इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अमेरिका जैसी जगह में और यूरोप जैसी जगह में
डीक्लटरिंग एक्सपर्ट्स हैं जो घर को डीक्लटर करने के लाखों रुपए लेते हैं, ये एक प्रोफेशन हो गया है। लोग ऐसे स्टोरेज स्पेसेस खरीदते हैं, घर में जो सामान होता है अलग से स्टोरेज का सामान, स्टोरेज यूनिट्स खरीदते हैं, वहां पे सामान रखते हैं कि एक दिन आएगा जब उसको निकाल के रखेंगे। वो दिन नहीं आते क्योंकि हम भूल जाते हैं। और जिंदगी की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो हमें उलझा के रख देती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं कि वो जो स्टोरेज में सामान है या जो क्वार्टर में सामान रखा हुआ है हम उसको खोल के भी नहीं देखते। The ability not to give away something and to clutter your house is impacting your health in a very negative manner. मेरे decluttering के वीडियोस इंटरेस्टिंगली बहुत चलते हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि जितने लोगों को पसंद करते हैं, तो कुछ decluttering के वीडियोस के 4 लाख व्यू हैं, 5 लाख व्यूज हैं। अगर उसमें से 10% लोग भी अपनी जिंदगी को चेंज करें और अपने घर को डीक्लटर करें, हम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। जब हम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, इंडिया में वुमेन की स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, हम अपनी फिजिकल स्पेस को इंप्रूव करेंगे, हमारे में वो क्षमता, एनर्जी बढ़ेगी कि हम आगे चलकर अपनी कम्युनिटी, अपना घर, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी का जो पर्पस है उसका बड़ा करके देखिए। अपने आप को छोटा श्रिंक मत करो, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो। और ये कुछ चीजें हैं जो लगती बहुत छोटी सी हैं, अरे देखिए से क्या होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है। तो अपने आसपास की जगह जहां आप रहते हैं उसको डीक्लटर करें, क्योंकि उसको डीक्लटर करने से दिमाग डीक्लटर होगा। दिमाग डीक्लटर होगा, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी, जिंदगी में कुछ कर देगा। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे, आप डीक्लटर करेंगे। और अगर आपको कोई भी चैलेंज लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल में मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पे, और बुक कर सकते हैं मेरे साथ डिस्कवरी कॉल 499 की। और मेरी टीम से आपको कोई गाइड करेगा कि आप इसको लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कौन सा टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।